हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितनी प्रकार की होती है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। इन सब के बारे में हम एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। साथियों, अपने भावों को अपने भावों को एक दूसरे को आदान प्रदान करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अपने भावों या विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के साधन को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। जो आपकी यह भाषा होती है साथियों, यह कितने प्रकार की होती है? तो जो आपकी भाषा होती है, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है। जो आपकी यह भाषा है साथियों, यह 3 प्रकार की होती है। पहला आपका जो है साथियों, पहला आपका है कथित भाषा, दूसरा आपका है लिखित भाषा और तीसरा है साथियों आपका सांकेतिक भाषा। ठीक है। तो भाषा के जो भेद होते हैं और भाषा के जो प्रकार होते हैं, भाषा जो आपका होता है वह 3 प्रकार का होता है: कथित भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। कथित भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कथित भाषा के बारे में कि कथित भाषा किसे कहते हैं और कथित भाषा का उदाहरण क्या है। साथियों, कथित वह भाषा है, कथित जो है वह भाषा है जो बोलकर कही जाती है, उसे हम कथित भाषा कहते हैं। कथित भाषा किसे कहते हैं? कि जो बोलकर कही जाती है उसे हम कथित भाषा कहते हैं। जैसे हो गया भाषण। भाषण क्या है? भाषण कथित भाषा का उदाहरण है। ठीक है। भाषण को आप किस प्रकार से कहते हैं? तो भाषण जो है बोलकर कहा जाता है, इसलिए यह कथित भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा है साथियों आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित वह भाषा है जो लिख कर कही जाती है, जो लिख कर कही जाती है, उसे साथियों हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का उदाहरण क्या है? लिखित भाषा में जैसे आपका हो गया पत्र। पत्र क्या होता है? पत्र के द्वारा हम लिख कर आपको बताते हैं, जो भी हमें कहना होता है वो हम आपको क्या कहते हैं? वो हम आपको पत्र के द्वारा लिख कर कहते हैं, इसलिए हम इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो साथियों, पत्र जो है वह लिखित भाषा का उदाहरण है। ठीक है। अब साथियों हम जानेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? साथियों, वह भाषा जिस भाषा के अंतर्गत हम संकेत के द्वारा क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो संकेत के द्वारा हमें बताती है या संकेत के द्वारा बताई जाती है, उसे साथियों हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे जैसे गूंगा हो गया। गूंगा क्या होता है साथियों? यदि कोई गूंगा व्यक्ति है तो वह संकेत के माध्यम से हमें बताता है, कुछ कहता है, जो भी उसे कहना होता है वह हमें संकेत के माध्यम से इशारा करता है या संकेत के माध्यम से हमें बताता है कि हमें यह चाहिए या फिर ये करना है। ठीक है। तो ये होगी आपकी सांकेतिक भाषा। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हिंदी से रिलेटेड हैं, उसे भी आप जान लीजिए और ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पहली बात हो गई कि हिंदी जो हमारी भाषा है, यह विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। जो हिंदी भाषा साथियों, यह विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। और जो हिंदी है, ये भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। और साथियों, भारत में जो भाषा है, वह भाषा का जो परिवार है साथियों वह 4 है। पहला है भारोपी परिवार भाषा, दूसरा द्रविड़ परिवार भाषा, तीसरा आष्टिक परिवार भाषा और चौथा है साथियों आपका चीनी तिब्बती परिवार भाषा। तो टोटल जो आपकी भाषाएँ हैं, भाषा जो परिवार है टोटल साथियों भारत में, वह 4 है। एक भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा आष्टिक और चौथा साथियों चीनी तिब्बती। यही आपने भारत में टोटल 4 भारोपी परिवार भाषा है। ठीक है। और भारोपी जो परिवार है या हिंदी परिवार की भाषा है। ठीक है। हिंदी परिवार का जो भारोपी परिवार ही की भाषा है। ठीक है। अब साथियों हम जानेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा यानी जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। क्या होती है?
जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों राजकाज की भाषा। कौन सी भाषा? राजकाज की भाषा, यानी जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप जाने कि राजभाषा का मतलब है कि राजकाज की भाषा। अब साथियों हम जानते हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है? साथियों, राष्ट्रभाषा जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार में, क्या है? जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह भाषा साथियों आपका राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी साथियों तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।